ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन पूरे देश में कोरोना का हाहाकार था। मैं अभिषेक और मेरी पूरी फैमिली यूपी के एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं एक छोटे से हार्डवेयर के दुकान में काम करता हूं, जिसके वजह से मेरे और मेरे पूरे फैमिली को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इस जॉब से हम बहुत खुश थे क्योंकि मेरी पूरी फैमिली खुश थी। और एक दिन पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। मैं बहुत परेशान था, जॉब छोड़ के घर निकल गया। और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां देखा पूरा स्टेशन खाली है। मैं घबरा गया। फिर मैं टिकट काउंटर पे गया। जब टिकट काउंटर पे पहुंचा तो देखा टिकट काउंटर बंद था। अब मैं और परेशान हो गया, मैं क्या करूं। फिर मैं रेलवे स्टेशन पर ही बैठा, सोया, फिर बैठा, फिर सोया। और मैं सोचने लगा कि क्या करूं। अब कोई साधन नहीं है मुझे घर जाने का। अब करूं तो क्या करूं। न बस चल रहा था, पूरी ट्रेन भी रद्द हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं। भूख भी लग रही थी, मैं परेशान भी हो गया था। मैं घर कैसे पहुंचूं। फिर मैं ठान लिया और पैदल निकल पड़ा। कुछ दिन बाद जब गांव पहुंचा तो देखा गांव पूरा तरह से बदल चुका है। जहां बड़े बड़े बगीचे थे पहले, वहां अब बड़े बड़े बिल्डिंग, फैक्ट्री, स्कूल बन चुका था। कड़कती धूप में पैदल चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब मैं मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि मैं अपने घर के करीब पहुंच चुका था। जब मैं अपने घर पहुंचा, जहां मेरा छोटा सा झोपड़ी थी, वहां मैं देखा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन चुका है। अब मैं परेशान हो गया ये देख कर कि मेरे इस ज़मीन पे, मेरे मातृभूमि पे क्या हो गया, कौन कब्जा कर लिया, मेरी फैमिली कहाँ गई। अब मुझे एहसास हुआ कि लगता है कोरोना की चपेट में मेरी पूरी फैमिली भी आ गई। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया। कोरोना की वजह से इतना लोग नहीं बचे कि मैं अपना हक किसी से मांग सकूं। लेकिन मैं हार नहीं माना। मैं अपने दोस्त के घर गया कुछ मदद मांगने के लिए। फिर वहां देखा ताला लगा हुआ था। मैं फिर भी हार नहीं माना। मैं सोचा चलो एक नहीं दूसरा दोस्त तो काम आएगा। मैं फिर उसके घर निकल पड़ा। मैं जब उसके घर पहुंचा और उसके दरवाजे पे थपथपाया कि कोई है, कोई है। फिर वहाँ भी देखा कि ताला लगा हुआ था। अब मैं और निराश हो गया। अब मैं पूरी तरह से समझ गया था कि सारे लोग कोरोना की चपेट में आ गए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कोरोना आने का कारण हम ही सब हैं, क्योंकि इस धरती पे जितना लोग जानवरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, पेड़ काटते हैं और बहुत से कारण हैं जिसके वजह से ये आपदा आई है। यही सोचते सोचते मैं सो गया और फिर मैं कभी